तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं IPMT यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट टर्म्स। अब ये क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे रेट दिया हुआ है और यहाँ पे आपका लोन अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ आपका टाइम दिया हुआ है और आपको ये पता है कि आपका EMI क्या है। और टोटल अगर आप अमाउंट की बात करें कि जब आप पर मंथ EMI इतना चुकाते हैं तो 2 साल में कितना चुकाना होगा, इतना चुकाना होगा। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल 32,000 के आसपास समथिंग हो रहा है। बट आपको भी पता है कि जब बैंक कोई लोन देता है तो वो EMI के बेसिस पे देता है। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके साथ हुआ होगा ये कि अगर अभी आप देख सकते हैं हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है 32,735.91 समथिंग अराउंड 800 के आसपास है, 32,800 के आसपास। बट आप कभी सोचिए अगर आप बैंक को हर महीने EMI प्रोवाइड कर रहे हैं, हर महीने अप्रोक्स आप 1 साल EMI प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। उनके बाद अगर आप 1 साल में चाहते हैं कि हम उसे टोटल पेमेंट कर दें, मतलब टोटल आप अभी 1 साल जमा कर चुके हैं, 2 साल का पेमेंट है, 1 साल जमा कर चुके हैं तो 1 साल में आप कितना इंटरेस्ट जमा किए होंगे 16,000। तो फिर 1 साल का बचा जब टोटल अमाउंट जमा करना तो कितना करना पड़ेगा 16,000। तो क्या इस तरीके से जमा करना पड़ेगा? नहीं। देखिए हर महीने EMI देते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो घटते जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम EMI देते हैं तो सिर्फ हम इंटरेस्ट नहीं देते हैं बल्कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी देते हैं, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्लस इंटरेस्ट मिला के हम EMI प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं, मान के चलिए कि आप 1 लाख रुपए लिए हैं और 10% पे, तो आप अगर उनको 1 लाख का तो 10,000 ऐसे हो गया 10% पे। अगर आप उनको 10,000 दे दिए आप ब्याज और 10,000 उसका प्रिंसिपल दे दिए तो फिर आपके पास तो 90,000 नहीं बचे, क्योंकि आप 10,000 दे चुके हैं। तो अब जो वो आपसे ब्याज लेगा 1 लाख का तो लेगा नहीं, क्योंकि 10,000 तो ले चुका है। अब लेगा वो 90,000 का ब्याज, तो 90,000 का 10% पे तो 9,000 हो गया। तो ऐसे ये काम करता है। तो ये हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम IPMT निकाल सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि किस हिसाब से देना, हर महीने हमें इंटरेस्ट कितना देना होता है। तो हम यहाँ पे 2 साल का निकाल रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं हमारे पास 9 मंथ है, चलिए इसे हम 10 मंथ कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे हम कुछ रो ले लेते हैं ताकि हमें आसानी हो करने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 to 20 मतलब हमें 12th मंथ का निकालना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 12th मंथ का ले चुके हैं। हमें क्या निकालना है IPMT, यानी कि हमें इंटरेस्ट निकालना है। देखिए हम इसमें आपको इंटरेस्ट निकाल के दिखाएंगे कितना इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है हर मंथ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ IPMT जानने वाले, अगले वीडियो में हम PPMT जानने वाले हैं, फिर एक वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन सभी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हर एक वीडियो में अगर एक चीज़ों को समझते हैं तो बहुत आसान होता है हमें चीज़ों को समझने में। तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लगाना होगा फार्मूला इक्वल। इसके बाद क्योंकि हमें बार बार माइनस में आ जाते तो हम प्लस का चिन्ह लगाना है तो हमें माइनस एक बार देते हैं या नहीं भी देंगे तो IPMT टैब बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले बोला ये रेट। अब ये रेट क्या है, जिसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये रेट है और इसे क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। डिवाइड कितने से 12 से, क्योंकि जो हमारा रेट है वो हमें साल के अकॉर्डिंग मिलता है बट हमें तो निकालना मंथली के हिसाब से, तो इसे 12 से भागा देंगे। उसके बाद कोमा के चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है पर का मतलब होता है पर मंथ, यानी कि आपको कितने मंथ दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है तो हम क्या करते हैं इस मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। उनके बाद फिर कोमा लगाएंगे। उनके बाद है एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि आपका समय कितना है। तो समय हमें जैसे कि यहाँ पे 2 साल लगा हुआ है तो हम 2 साल देते हैं। बट ये तो 2 साल हो गए, क्योंकि हम EMI तो मंथली हिसाब से पेमेंट कर रहे थे। तो फिर क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 12 से। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू इसे सिलेक्ट करेंगे। अब एंटर करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ चुका है, आ जाता है HH आ जाता है। तो हम क्या करेंगे इसे थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं, देख सकते हैं। बट ये माइनस में आ रहा है तो हम क्या करते हैं इसे प्लस में करने के लिए इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये 2500 आ चुका है। तो इसे हम यहाँ से डबल डिश देखिए इन दोनों को, जो हमारा अगर नंबर आ गया तो इसे हटा दिया। अब तो ये महीने का आप समझिए कि एक महीने का इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ा 2500। तो जब आप 2500 दिए तो क्या अगले महीने भी आपको 2500 देना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2500 अगर आप देखें तो EMI तो टोटल 9,697 रुपीज़ दे रहे हैं, बट आपका जो ब्याज है वो आप इंटरेस्ट दिए 2500। तो इनमें से अगर माइनस इसको करें तो जो भी बचता है वो प्रिंसिपल दे रहे हैं। तो जो भी आपका बचा प्रिंसिपल उसे माइनस करेंगे 2 लाख में। तो अब 2 लाख में अगर उसे माइनस करेंगे तो उतना ही पेमेंट का हमें इंटरेस्ट देना होगा 15%। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो अगले महीने में घटेगा। और ध्यान रखिए जब आपका इंटरेस्ट घटता है तो मूलधन आपका बढ़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं।
तो आप क्या करेंगे, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। बट अगर हम देखें तो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो सब में न्यूमेरिकल जो है सही नहीं आ जाए। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सभी एक ही फॉर्मूला, मतलब एक ही सेल में है, बट हम क्या करें, इसे रेंज खींच रहे हैं तो ये हर सेल को प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसे हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद क्या होगा, जो जो सेल एक में है उन सभी सेल को हम फिक्स कर देंगे। अब आपको ये पता नहीं कि फिक्स किस तरीके से करते हैं, किन को करते हैं, तो अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो ये रेट है इसे भी हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि एक सेल में है। तो फिक्स करने के लिए आप F4 बटन को प्रेस करते हैं तो ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड, ये जो हमारा पर मंथ है, क्योंकि ये तो 1 to 20 है ये, तो इसे नहीं करना है। इसके बाद ये जो हमारा नंबर ऑफ पीरियड है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं F4। उसके बाद लास्ट में जो हमारा मूलधन, इसे भी कर देते हैं F4, एंटर करते हैं। अब अगर इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हर महीने आपको कम होते जा रहा है। देखिए 2500, 2400, 2300, 22, 21, 20, 19 इस तरीके से घटते जाएगा। तो मतलब अगर हर महीने आप EMI चुका रहे हैं तो हर महीने आपका इंटरेस्ट रेट घटेगा। तो इस तरीके से आप IPMT निकाल सकते हैं, जिसका काम होता है इंटरेस्ट निकालना। IPM का काम क्या होता है, इंटरेस्ट निकालना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इनमें आपको समझने के लिए मिला होगा कि IPMT क्या है और इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जब हमारा EMI निकल जाता है, हमें ये सिर्फ जानना होता है कि हम टोटल इंटरेस्ट हर महीने कितने पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।